नमस्कार। आज का विषय ऐसा है जो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। इस पर तो काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, किंतु इन दोनों से संबंधित है भावनात्मक स्वास्थ्य, और ये दोनों दूसरे स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक इससे जुड़े हुए हैं। जो भी अच्छा मानसिक रूप से कुशाग्र होता है, उसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है, और शरीर के स्वास्थ्य का उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर भी पड़ता है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में काफी कुछ आप जानते होंगे। तो पहली चीज तो ये है इमोशनल हेल्थ में कि इमोशनल इंटेलिजेंस रखें, अपनी भावनाओं को समझें। मेरी पॉजिटिव कौन सी फीलिंग्स हैं और नेगेटिव कौन सी फीलिंग्स हैं, और हर फीलिंग का उद्गम क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि वो विकसित हुई है और मुझे प्रभावित कर रही है। और मैं दूसरों की फीलिंग्स को समझूं कि कोई नाराज है तो क्यों है, खुश है तो क्यों है, परेशान है तो क्यों है, घृणा करता है तो क्यों है, काम नहीं करता है तो क्यों है, उसका मूड ऐसा क्यों है। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। दो तरह की भावनाएं होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भावनाएं जो हैं प्रेम, लव, हैप्पीनेस, खुशी, ऑप्टिमिज्म, आशा, आनंद के साथ जुड़ा हुआ है उत्साह, एंथुजियाज्म, त्याग, सहिष्णुता, और एक ऐसा भाव कि यस आई एम इंपॉर्टेंट, मेरा आत्मविश्वास। नेगेटिव फीलिंग्स हैं आत्महीनता, अपने आप में विश्वास ना होना, भय, संशय, घृणा, द्वेष, लालच और साथ ही में निराशा। तो इमोशनल हैप्पीनेस का मतलब है अपने स्वयं की स्वस्थ जो भावनाएं हैं उनको हम पुलकित करें, उनको हम महत्व दें, उनको शक्ति दें, प्रस्फुटित करें, और जो नेगेटिव हैं उन पर नियंत्रण करें। ये तो हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव खत्म ही हो जाए, क्योंकि यही तो द्वंद्व है जीवन का जिसमें आनंद है। फाइटिंग विद द नेगेटिव एंड प्रमोटिंग द पॉजिटिव, दैट इज लाइफ एंड इट इज पॉसिबल। और ये संभव है, ये लड़ाई जीतना संभव है। माना कि फिर से बार बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट वी कैन सर्टेनली कंट्रोल देम, रेस्ट्रेन देम एंड सब्स्टिट्यूट देम बाय पॉजिटिव थॉट्स। हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव थॉट्स को ला सकते हैं। पहली चीज तो यह है अपने आप में आत्मविश्वास रखें, अपने आप से प्यार करें, जैसा गौतम बुद्ध ने कहा। अपने को अच्छा संदेश दें, जिसको कहते हैं कि सेल्फ मैसेजेस, एफर्मेशंस, ऑटो सजेशन। अपने गुणों को देखें, अपनी अच्छाई को देखें, अपने आप को समय देकर के अपने आंतरिक भावनाओं के संसार में अधिक सुंदरता लाने का प्रयत्न करें। खुश रहने के साथ ये देखें मैं और अधिक कैसे हो सकता हूं, और अपनी खुशी किसी पर निर्भर ना करें। इमोशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। यस आई कैन कंट्रोल माई थॉट्स। निर्भरता जो है वो केवल निराशा को पैदा करती है। ओवर एक्सपेक्टेशन हो अपने आप से या दूसरों से, दोनों ही परेशानी पैदा करते हैं। अतः हमें समझना होगा इमोशनल इंटेलिजेंस से कितनी अपेक्षाएं दूसरों से करें, अपने आप से करें, और उनकी पूर्ति निश्चित रूप से हो सकेगी यदि हम स्वस्थ मन से इसको स्वीकार करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मेरा ये निवेदन है हमारे व्यवहार में विनम्रता हो, अहंकार ना हो, प्रेम हो, उदासीनता ना हो। हम सहिष्णुता के मार्ग पर चलें और जोत से जोत मिलाते चलें और प्रेम की गंगा बहाते चलें। सबसे बड़ी चीज है अपने आप के अविश्वास को समाप्त करो कि मेरे में कुछ कमियां हैं। इन्फीरियरिटी फीलिंग मत आने दीजिएगा। और जो मुख्य बात यह है कि हम क्रोध ना करें। चार तरह का क्रोध होता है। एक तो क्रोध होता है जो बार बार आता है और जोर से आता है, बहुत खतरनाक होता है। एक वो जो बार बार आता है पर कम आता है, और तीसरा है जो कम बार आता है पर जोर से आता है, चौथा जो कम आता है और कभी कभी आता है। दैट इज ऑल राइट। इसी प्रकार से चिंता की बात भी है। चिंता को आगे मत बढ़ाइए। जब भी कोई परेशानी हो कागज पर लिख डालिए, नोटबुक पर लिख डालिए। और जो खुशियों की बात है, क्या अच्छा हुआ जीवन में, उसके लिए ब्लिस बुक में लिखिए।
व्यक्त कीजिए अपनी भावनाओं को, अपने आप से भी बात करिए अपने आप से। एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि अपने आप को हर्ट करें। कई लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं, हमें कष्ट देते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। मत सहिए, सब कुछ दूर हो जाइए इस प्रकार के पर्यावरण और परिवेश से। अपनी आनंद को, अपनी खुशी को किसी प्रकार से सैक्रिफाइस मत कीजिएगा। इमोशनल हेल्थ का मतलब है हैप्पीनेस, जॉय, होप, ट्रस्ट, फेथ एंड फीलिंग्स ऑफ लव एंड नियरनेस। प्रेम और निकटता का संबंध, भय से मुक्ति और अपने आप में आत्मविश्वास का भाव। यस, आई एम बॉर्न टू बी हैप्पी एंड आई शैल रिमेन ऑलवेज, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स। आने दीजिएगा और आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार।